इंडिया की बी और युवा टीम का खौफ है इंग्लैंड के खेमे में और उनके दिग्गज खिलाड़ी अपनी ही टीम को सावधान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि इंडिया की नई टीम है, बी टीम है तो हल्के में ले लेंगे। जिसने इंडिया की टीम को हल्के में लिया है उसके नतीजे कुछ अलग ही आए हैं और इस बार इंग्लैंड की टीम वैसा कुछ करने जा रही है? जी बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड के खिलाड़ी बता रहे हैं कि कौन से भारत के खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा। इंग्लैंड के दिग्गजों में इंडिया की इस टीम का भी खौफ है। कोई करुण नायर का नाम ले रहा है, कोई केएल राहुल का नाम ले रहा है, कोई कह रहा है कि साई सुदर्शन तो टी20 में भी आउट नहीं होता है तो टेस्ट में कैसे करोगे? एक बार कर लिया ठीक है, दूसरी पारी में कैसे करोगे? तो साई सुदर्शन का खौफ है। कोई गिल का नाम ले रहा है, कोई पंत का ले रहा है, कोई जायसवाल का ले रहा है, कोई बुमराह का नाम ले रहा है, कोई सिराज का ले रहा है। भाई रिटायरमेंट तो विराट और रोहित ने ली है, बाकी टीम तो हमारी प्रमुख टीम है और इंडिया के एक खिलाड़ी 11 पर भारी होता है। तो इंडिया की बी टीम जरूर मैं ये कहूँगा थोड़ी युवा टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के खेमे में क्यों इंडिया की इस टीम का डर है और उनके और हमारे दिग्गज क्या इस टेस्ट सीरीज से पहले बातें कर रही हैं? वेल आइए एक एक करके आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी राय पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है क्या इंडिया की ये टीम इंग्लैंड को टक्कर देगी, क्या हरा देगी? आप कितना बिलीव करते हैं अपनी टीम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ, हाँ आप ही से। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉन्टी पनेसर जो इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर भी रहे हैं, दिग्गज खिलाड़ी है, इन्होंने कहा जायसवाल नहीं, ये खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर। मॉन्टी पनेसर ने बताया किस भारतीय खिलाड़ी से आपको सावधान रहने की है जरूरत। मॉन्टी पनेसर से पूछा गया कि शुभमन गिल और हैरी ब्रूक में टेस्ट क्रिकेट का किसका भविष्य बेहतर है, हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं। इस सवाल पर मॉन्टी पनेसर ने रिएक्ट किया और सीधे तौर पर माना कि गिल का टेस्ट फ्यूचर ब्रूक से काफी बेहतर है। गिल टेस्ट क्रिकेट में अगले सुपर स्टार होंगे, ये मॉन्टी पनेसर का मानना है। उन्होंने कहा शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में बेहतर भविष्य है और मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया का कप्तान नियुक्त होने के बाद उनके आंकड़े बेहतर होंगे, उन्हें विश्वास है और इंग्लैंड में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ये उन्हें विश्वास है। इसके अलावा मॉन्टी पनेसर ने विराट कोहली को जो रूट से बेहतर करार दिया है और मॉन्टी पनेसर ने न केवल शुभमन गिल का नाम लिया बल्कि जसप्रीत बुमराह का भी नाम लिया और कहा कि मेरी नज़र में जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, परिस्थितियों के हिसाब से वो बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, तो वो एक बेहतर गेंदबाज हैं। और मेरा मानना यह है कि जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे जिस टीम में खिलाड़ी हो उस टीम को भला कैसे हल्के में लिया जा सकता है, ये मॉन्टी पनेसर का बयान है। मॉन्टी पनेसर ने विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया जिससे विराट फैन और इंडियन फैंस को काफ़ी हैरान कर दिया है। मॉन्टी पनेसर ने इंग्लैंड के जो पूर्व दिग्गज हैं कहा कि विराट कोहली ने अपनी इस गलती की वजह से रिटायरमेंट ली है। उन्होंने कहा कि कोहली ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंदों पर पिछले 12 से 18 महीने से काफ़ी संघर्ष करते दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में बाहर की बॉल को खेलना और भी बड़ी चुनौती हो जाती है और जब गेंद में ज़्यादा उछाल और ज़्यादा स्विंग करती है तो उसे खेलना और भी कठिन हो जाता है। मुझे लगता है कि कोहली को यह लगने लगा होगा कि अब वो अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर वनडे में फोकस करने का फैसला किया है। ये मॉन्टी पनेसर का स्टेटमेंट है दोस्तों। माइकल वॉन ने कहा कि इंग्लैंड दौरा गिल के लिए कांटों भरा ताज, मगर माइकल वॉन को उम्मीद है कि ये भारतीय टीम कुछ स्पेशल करेगी। जी हाँ, माइकल वॉन डरे हुए हैं और डर भी जायज है इंडियन क्रिकेट टीम का। माइकल वॉन से पहले चेतेश्वर पुजारा ने एक स्टेटमेंट दिया और चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि नए नवेले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के लिए इंग्लैंड का दौरा काफी मुश्किल रहेगा। पुजारा ने कहा कि भारत को इंग्लैंड के हालात के अनुरूप ढलना होगा। इंग्लैंड के हालात और टीम संयोजन को समझने के कारण मैं कह सकता हूं कि अनुशासन, संयम और एक दूसरे का सहयोग काफी जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को योगदान देना होगा, चुनौती का सामना करना होगा और मुझे यकीन है कि हर खिलाड़ी में विकास और सफलता के लिए ये बड़ा मौका होगा, ये कहना है चेतेश्वर पुजारा का। तो पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने भी कहा इंग्लैंड दौरा हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और मजेदार भी होता है।
हालात के अनुरूप ढलना अहम होगा। मुझे यकीन है कि खिलाड़ी ऐसा कर सकेंगे। गेंदबाज में हमारे पास अनुभव है और स्थिरता है। पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने कहा, भारत की नई टीम के सामने इंग्लैंड की कठिन चुनौती है, लेकिन एक हरफनमौला होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हालात के अनुरूप ढलना अहम होगा और गिल की कप्तानी, पंत की ऊर्जा और भारत के युवा खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। तो वहीं पर माइकल वॉन ने कहा कि 25 वर्ष के गिल को टेस्ट कप्तान बनाना साहसिक फैसला है और ये निर्णायक साबित होने वाला है। गिल के लिए ये कांटों भरा ताज होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम एक अलग ही काम करने वाली है। उन्होंने कहा, शुभमन गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट का नया चेहरा है। इंग्लैंड श्रृंखला के लिए उसे कप्तान बनाने का फैसला साहसिक है और उसे सब कुछ हासिल होगा, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो बड़े मैचों का खिलाड़ी है। ऋषभ पंत उपकप्तान है और ये टीम खुद को साबित करने के लिए बेताब है। इंग्लैंड का दौरा भारत की अगली पीढ़ी के लिए एक खास आगाज भी हो सकता है। डरे हुए हैं माइकल वॉन कि इंग्लैंड का दौरा भारत के लिए खास हो सकता है। केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के दिग्गज हैं, टेस्ट मैच से पहले केविन पीटरसन ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया क्रिकेट जगत का अनमोल रत्न। दरअसल इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो शानदार रही। केएल राहुल ने शतक लगाया, करुण नायर ने दोहरा शतक लगाया, यशस्वी जायसवाल फॉर्म में है, अभिमन्यु ईश्वरन अच्छा कर रहे हैं। तो भारत की गेंदबाजी लाइनअप भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरे मुकाबले में इनफैक्ट भारत ड्राइविंग शीट पर था, हालांकि ड्रॉ रहा नतीजा, लेकिन भारत जीतने के कगार पर था। तो इन सब को देखने के बाद उन्हें लगता है कि करुण नायर का यह 24 फर्स्ट क्लास शतक था, दोहरा शतक जड़ा उन्होंने। तो जब जिस टीम के पास में करुण नायर जैसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में रनों की भूख है, तो केविन पीटरसन का मानना है कि ये टीम भला कैसे हल्के में ली जा सकती है। उन्होंने कहा, करुण गेट्स 100 यस्टरडे एंड केएल राहुल ने भी परफॉर्मेंस दी है, तो ये टेस्ट मैच से पहले अच्छी निशानी है इन दो प्लेयर्स करुण नायर और केएल राहुल का खौफ है केविन पीटरसन के दिमाग में है। तो वहीं पर 9 महीने पहले अगर नासिर हुसैन ने बताया इंग्लैंड दौरे के लिए कैसी है ये इंडियन टीम और क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है। नासिर हुसैन ने बातचीत करते हुए कहा कि फैसले की सराहना करता हूं, गिल को भारतीय का कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन के रिटायरमेंट के बाद एक नए युग के लिए ये टीम इंडिया जा रही है। 9 महीने पहले अगर आप भारतीय संभावित टेस्ट टीम बनाते तो उसमें अश्विन होते, विराट होते, रोहित होते, भारतीय क्रिकेट टीम के 3 महान खिलाड़ी होते। अब ये रिटायर हो चुके हैं। रोहित के रिटायरमेंट के बाद एक नए कप्तान की ज़रूरत थी। शुभमन को ये जिम्मेदारी दी गई है। भारत की कप्तानी करना उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। हुसैन ने आगे बताया कि जसप्रीत बुमराह भी कप्तान बन सकते थे, लेकिन चयनकर्ताओं की नज़र लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ियों पर है। उन्होंने कहा, जसप्रीत बुमराह उपकप्तान थे, पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन ये साफ है कि वो 5 मैच की सीरीज नहीं खेल सकते हैं, तो उनके चोटों का इतिहास भी है। इसके लिए टीम मैनेजमेंट ने लंबी अवधि के लिए विकल्प चुना है, कोई ऐसा जो लंबे समय तक खेले। वे मानते हैं कि शुभमन गिल वही खिलाड़ी है और ये एक हाई क्लास बल्लेबाज हैं। हालांकि उनका विदेशी धरती पर रिकॉर्ड बल्लेबाजों के मुकाबले कमज़ोर है। उन्होंने हाल ही में आईपीएल में अच्छी कप्तानी की और मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा फैसला है। हुसैन ने आगे कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस टीम में कुछ बड़े नाम अब नहीं हैं, इस वजह से इंग्लैंड के लिए अच्छा मौका होगा, लेकिन ये मत समझिए कि ये टीम कमज़ोर है। यह मजबूत टीम है। करुण नायर जैसे खिलाड़ी को ले जिन्होंने 8 साल से टेस्ट नहीं खेला है, लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार खेला तो 13 शतक जड़ा था। ये करुण नायर ही है जिसने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दोहरा शतक लगा दिया है। तो करुण नायर का खौफ है इन नासिर हुसैन को। उन्होंने कहा कि यार ऐसे खिलाड़ी जब आपके पास हैं तो फिर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इंडियन खिलाड़ी को। तो फिर ये बातें इन्होंने कही है। तो जब ये स्टेटमेंट भैया से आ रहे हैं ना, साई सुदर्शन से कोई बात करना है, कोई जायसवाल से है, कोई बुमराह से डरा, कोई करुण नायर से डरा, कोई केएल राहुल से डरा। खैर ऋषभ पंत की तो अब हम बात भी नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो बंदा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मैं सोचो पंत फॉर्म में आ गया तो ये भारतीय टीम बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इंग्लैंड वालों। में फिर कह रहा हूँ आपको, ये वो टीम है ना, भारत का हर खिलाड़ी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये है इन तमाम दिग्गजों की राय इस बारे में। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।